देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हिप्पाकाइन 150 टेबलेट के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हिप्पाकाइन ना एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। ये दोस्तों 150 मिलीग्राम में आती है, 300 मिलीग्राम में आती है, 450 मिलीग्राम में आती है और 600 मिलीग्राम तक ही आती है। तो दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको ध्यान रखना है, सेल्फ यूज नहीं करना है, बस यही इसकी सावधानी है। और बाकी काफ़ी अच्छी दवा है, अगर डॉक्टर ने दी है तो बेफिक्र होकर इसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे कि भाई कहाँ चलेगी। तो देखिए, पहले प्राइस जान लेते हैं। ये 10 टेबलेट का एक पत्ता आता है, ठीक है। करीब करीब 210 रुपये MRP के साथ ये आता है। 200 रुपये के आसपास आपको ये दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आता है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड 150 मिलीग्राम में। अभी बात कर रहे हैं 150 मिलीग्राम में। तो अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड भाई क्या होता है? तो देखिए, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड एक बाइल एसिड होता है। दोस्तों ये टेबलेट फॉर्म में इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए, समझाता हूं आपको। जो लीवर होता है ना, लीवर, इसके जस्ट नीचे गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली जिसको हम जानते हैं। तो पित्त की थैली में दोस्तों बाइल एसिड बनता है। बाइल एसिड अगर बाई चांस कम बन रहा है, नहीं बन रहा, तो बाहर से देना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों गाल ब्लैडर के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल के टूटने के कारण पथरी बन जाती है। यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड में ज़्यादा बनकर गाल ब्लैडर के अंदर पत्थर का रूप ले लेता है और जाके वहाँ पर पथरी इकट्ठा होने लगती है। यानी जो पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन हो जाता है और गाल ब्लैडर के अंदर जमा होने लगता है। तो वहाँ पर उन क्रिस्टल को तोड़ने के लिए बाइल एसिड का बनाना जरूरी होता है। लेकिन अगर बाइल एसिड बाहर से अंदर से कम बन रहा है तो बाहर से फिर डॉक्टर देते हैं टेबलेट फॉर्म में, 150 मिलीग्राम में, 300 मिलीग्राम में, 450 मिलीग्राम में और 600 मिलीग्राम में। डिपेंड करता है पत्थर कितना बड़ा है, उम्र व्यक्ति की क्या है, जो पेशेंट उसकी उम्र क्या है। तो अगर पित्त की थैली के अंदर पत्थर को गलाने का काम होता है ना, तो वो यही एसिड करता है। तो कहने का मतलब है गाल ब्लैडर के स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन में ये दवा काम करती है। पित्त की थैली की पत्थरी को घोलने का काम करती है अर्सोडीऑक्सीकोलिक। तो गाल ब्लैडर स्टोन में ये दवा काम आएगी। दूसरी दोस्तों प्रॉब्लम आती है पीलिया होना। अगर व्यक्ति को पीलिया हो गया, पीलिया यानी आंख पीली होना, ठीक है, आंख पीली होगी, जो यूरिन होगा वो येलो कलर का आएगा और व्यक्ति के वॉमिटिंग हो सकती है, बुखार आ सकता है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। पीलिया के कई सारे लक्षण होते हैं। तो ये एक तरह का दोस्तों हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है, यानी लीवर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी जांच होती है, उससे पता चल जाता है पीलिया है या नहीं, और आंखों को देख के भी पता चल जाता है। फिर भी जांच करवानी जरूरी होती है, उससे पता चल जाता है कि आपको कितना इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज लग जाती है। तो पीलिया की प्रॉब्लम में इसको सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो ये फैटी लीवर में भी चलती है। अगर लीवर की प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को और लीवर के ऊपर फैट ज़्यादा है, या लीवर के अंदर एंजाइम्स की कमी है, या लीवर के अंदर सूजन है, या लीवर दोस्तों बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो वहाँ पर ये लीवर की प्रॉब्लम में डॉक्टर देते हैं। अगर आप ज़्यादा एल्कोहल पीने से आपका लीवर ख़राब है, आपके लीवर में एंजाइम्स कम है, आपको भूख कम लगती है, सूजन है, फैटी है, तो वहाँ पर कुछ मंथ तक लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इनके अलावा भी कई जगह काम आती है। तो भाई बात करते हैं डोज के लिए। तो देखिए, अलग अलग प्रॉब्लम है ना, डोज अलग अलग होगी। 150 मिलीग्राम जो है ना, ये दोस्तों बच्चों में भी दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 साल का है, 8 साल का, 10 साल का है, वहाँ भी दिया जा सकता है, ठीक है। बच्चा अगर 4 साल का है ना, वहाँ भी डॉक्टर दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ठीक है। बच्चा अगर 4 साल का तो हो सकता है वहाँ पर एक सुबह एक शाम हो जाए, आधी सुबह आधी शाम हो जाए। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पर 300 मिलीग्राम में भी चल सकती है। तो पीलिया की प्रॉब्लम में मैंने देखा है, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो छोटे बच्चों में, यानी करीब करीब 4 साल से बड़े बच्चों में 150 मिलीग्राम भी दे सकते हैं और 300 मिलीग्राम भी देते हैं। लेकिन 300 मिलीग्राम की डोज आधी आधी होती है और 150 मिलीग्राम डोज पूरी पूरी होती है। तो दिन में 2 बार करके देना पड़ता है। एक गिलास पानी के साथ, एक गिलास दूध के साथ पूरी टेबलेट निगलनी पड़ती है। तो बड़ा लोग इसकी यूज भी कर सकता है और बच्चा भी यूज कर सकता है, लेकिन सब कुछ डॉक्टर ही तय करते हैं, आपको नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, नुकसान कर देगी। साइड इफेक्ट जान लेते हैं। तो इस दवा को देने के बाद साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है सबसे पहले, दूसरा स्किन के रैशेज दिख सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों ईचिंग बहुत चलती है लेने के बाद, ठीक है। तो आपको ये अगर सिम्टम आए तो डॉक्टर को जरूर बताना है। ईचिंग वाली टेबलेट लिख देंगे, लियोसेट्रिजिन वगैरह, सेटजिन वगैरह, जैसे कि आपको तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों डायरिया भी हो सकता है लेने के बाद, और हेयर लॉस भी देखा गया है, बड़े लोगों में हेयर लॉस होते हैं, बाल झड़ते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना तो डॉक्टर को जरूर बताना है। बात करते हैं सावधानी।
तो एक तो आपको कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। दूसरा, डोज और ड्यूरेक्शन अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, किसी की बात नहीं मानना है, ठीक है। और दोस्तों एल्कोहल के साथ ही नुकसान करेगी, नहीं लेना है। तो संपूर्ण ये था दोस्तों हिप्पाकाइन टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत